एक नेशनल एग्जाम, लाखों परिवारों के सपने और एक ऐसा विवाद जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं नीट 2024 घोटाले की और उस पर आए सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले की जिसने लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य की दिशा तय कर दी। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए, 23 लाख। इस साल 23 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स ने नीट का एग्जाम दिया था। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 23 लाख उम्मीदें हैं, साल भर की कड़ी मेहनत है और हमारे देश के भविष्य के डॉक्टर्स का एक बहुत बड़ा समूह है। तो इस पूरे मामले को हम कैसे समझेंगे, चलिए देखते हैं। हम बात करेंगे कि ये परीक्षा आखिर विवादों में आई क्यों, ये लीक और मार्क्स का हंगामा क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने डेटा की जासूसी कैसे की, आखिर में फैसला क्या आया और सबसे जरूरी, भविष्य के लिए सिस्टम में क्या सुधार हो रहे हैं। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, ये भारत में मेडिकल की दुनिया का कह सकते हैं इकलौता दरवाजा है। और जाहिर है, जब दांव इतना बड़ा हो तो मामला बहुत ज्यादा संवेदनशील हो ही जाता है। अब ये आंकड़ा देखिए, ये सारा खेल समझा देगा। 23 लाख उम्मीदवार और एमबीबीएस की सीटें कितनी, सिर्फ 1,08,000। और इनमें से भी सरकारी कॉलेजों में जहां फीस कम होती है वहां करीब 56,000 सीटें हैं। ये दिखाता है कि कंपटीशन कितना जबरदस्त है और एक एक नंबर की कीमत क्या है। तो एग्जाम हो गया, सब ठीक था? नहीं, यहीं से तो असली कहानी शुरू हुई। चलिए एक नजर डालते हैं उन घटनाओं पर जिन्होंने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। ये सब शुरू हुआ 5 मई को, एग्जाम वाले दिन ही, जब पेपर लीक की खबरें आने लगीं। फिर 4 जून को जब रिजल्ट आया तो एक और बम फूटा, ग्रेस मार्क्स का घोटाला। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जिसने 13 जून को 1563 स्टूडेंट्स के लिए दोबारा एग्जाम का ऑर्डर दिया और फिर आखिर में 23 जुलाई को फाइनल फैसला सुनाया गया। आरोप भी कोई छोटे मोटे नहीं थे। याचिकाओं में कहा गया कि बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुए, स्कोर और रैंक अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गए, 1563 स्टूडेंट्स को गलत तरीके से ग्रेस मार्क्स दिए गए, ओएमआर शीट से छेड़छाड़ हुई और यहां तक कि टेलीग्राम पर भी पेपर लीक हुआ। तो मामला 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ थे याचिकाकर्ता जो कह रहे थे कि भाई ये स्कोर अचानक इतने कैसे बढ़ गए, जरूर बड़े लेवल पर कोई गड़बड़ है। दूसरी तरफ थी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उनका कहना था नहीं नहीं, हमने सिलेबस 25% कम किया था और सवाल भी थोड़े आसान थे, इसलिए स्कोर ज्यादा है। अब जब इतनी बड़ी बहस छिड़ी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा रुको, हम भावनाओं पर नहीं फैक्ट्स पर बात करेंगे। और फिर शुरू हुई डेटा की जासूसी, बिल्कुल एक डिटेक्टिव की तरह। कोर्ट ने उन सेंटर्स का डेटा उठाया जिन पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे थे, जैसे हजारीबाग और पटना। और पता है क्या निकला? नतीजा बिल्कुल उल्टा था। आंकड़ों ने दिखाया कि 2024 में इन सेंटर्स पर सक्सेस रेट पिछले 2 सालों से असल में कम था, ज्यादा नहीं। हजारीबाग में ये 6% से घटकर 4.6% पर आ गया और पटना में 7.7% से गिरकर 5.5% हो गया। और कोर्ट के इस एनालिसिस को और मजबूती मिली आईआईटी मद्रास की एक डेटा एनालिटिक्स रिपोर्ट से। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि डेटा में ना तो बड़े पैमाने पर कोई गड़बड़ी का सबूत है और ना ही ऐसा लगता है कि किसी एक खास सेंटर के बच्चों को फायदा पहुंचाया गया हो। अच्छा, याचिकाकर्ताओं ने इस रिपोर्ट पर भी सवाल उठाया, कहा कि ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर एनटीए की जनरल बॉडी में सिर्फ एक पदेन सदस्य थे। उनके रोज के कामकाज से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए रिपोर्ट को निष्पक्ष माना गया। तो सारे डेटा, सारी रिपोर्ट, सारी दलीलें सुनने के बाद वो घड़ी आई जिसका इंतजार 23 लाख स्टूडेंट्स और उनके परिवार बेसब्री से कर रहे थे। फाइनल फैसले की घड़ी। कोर्ट के सामने सबसे बड़ा, सबसे अहम सवाल बस एक था, क्या पूरी की पूरी नीट 2024 परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए? यही वो सवाल था जिस पर लाखों का भविष्य टिका था। अब इतने बड़े फैसले पर पहुंचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक 3 सूत्रीय लिटमस टेस्ट बनाया। इसमें 3 सवाल थे। पहला, क्या गड़बड़ी पूरे सिस्टम में फैली थी? दूसरा, क्या एग्जाम की पवित्रता ही पूरी तरह खत्म हो गई थी? और तीसरा, क्या हम धोखाधड़ी करने वालों को ईमानदार स्टूडेंट से अलग कर सकते हैं?
कोर्ट ने सोचा कि अगर हम दोबारा परीक्षा करवाते हैं तो इसका असर क्या होगा, और कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इससे पूरा एकेडमिक कैलेंडर बिगड़ जाएगा और इसका सबसे बुरा असर उन बच्चों पर पड़ेगा जो हाशिए पर मौजूद समुदायों से आते हैं, जिनके लिए दोबारा परीक्षा देना और भी मुश्किल होगा। और इसीलिए अंतिम फैसला आया, नहीं, पूरे देश में दोबारा परीक्षा नहीं होगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया कि सीबीआई की जांच चलती रहेगी और अगर कोई भी स्टूडेंट दोषी पाया गया तो चाहे उसका एडमिशन हो भी गया हो, उसे रद्द कर दिया जाएगा। पर रुकिए, एक और बड़ा ट्विस्ट था। फिजिक्स के एक विवादास्पद सवाल पर भी कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। एनटीए ने पुरानी टेक्स्ट बुक के हिसाब से 2 ऑप्शन सही मान लिए थे, लेकिन कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली के एक्सपर्ट्स की बात मानी और कहा कि सही जवाब सिर्फ एक है। और इसका असर, कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी 23 लाख छात्रों की ओएमआर शीट्स को फिर से चेक किया जाए, मतलब सबकी रैंक एक बार फिर बदलेगी। इस पूरे संकट ने एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हम भविष्य में ऐसा कुछ होने से रोक सकते हैं? सिस्टम में क्या सुधार किए जा रहे हैं? इसका जवाब है एक नया और बहुत सख्त कानून, पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024। इसका मकसद ही पेपर लीक के पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ना है। अब ये एक गैर जमानती अपराध है, यानी बेल मिलना मुश्किल। सजा भी छोटी मोटी नहीं, 3 से 10 साल तक की जेल। और जो लोग इसे एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह चलाते हैं, उन पर 1 करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माना लगेगा। ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब दाव इतने ऊंचे हों और लाखों जिंदगियां जुड़ी हों, तो क्या कड़े कानून और बेहतर टेक्नोलॉजी कभी भी एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो पूरी तरह से धोखाधड़ी से मुक्त हो? ये वो चुनौती है जिसके बारे में देश को लगातार सोचना होगा।